हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है गुरुवायूर टेम्पल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ के टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने एकादशी पर जो पूजा होती है उदयस्तंभना पूजा, इसे डिसकंटिन्यू किया है। तो केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट को अर्ज किया है कि इसे एग्जामाइन करो। तो ये एक टेम्पल डेडिकेटेड है श्री कृष्णा के लिए और इसे साउथ का द्वारका भी कहते हैं और इसकी लोकेशन है केरला में। इसके रिकॉर्ड तो 17 सेंचुरी से है, लेकिन इसके लिटरली 5000 साल पुराने हैं। और जब डच ने प्लंडर किया था ना, तो यहाँ फायर यानी आग भी लगी थी, पर फिर इसे रिबिल्ड किया गया था 1747 में। और इन टर्म ऑफ डिवोटी यानी कितने भक्त वहाँ हर साल जाते हैं, उस नंबर से देखा जाए तो ये इंडिया का 4th बिगेस्ट श्राइन है। और इसके फीचर देखिए, लॉर्ड कृष्णा को यहाँ गुरुवैय रूपम भी कहा जाता है, जो कि इस टेम्पल की चीफ यानी इम्पॉर्टेंट डेटीज़ है। ये टेम्पल बिल्ट हुआ है केरला स्टाइल आर्किटेक्चर में। और यहाँ सैक्रिफाइल स्टोन है जिसे ना बलिकाल कहा जाता है। लाइट के पिलर है जिसे दीपस्तंभ कहा जाता है, इस टेम्पल में है। और इस सैंक्टोम यानी इस टेम्पल के अंदर का जो भी जितना एरिया है उसे सैंक्टोम कहते हैं। वहाँ की वॉल में देखा जाता है 17th सेंचुरी के मुराल यानी बड़े बड़े पेंटिंग्स होते हैं। और यहाँ ना फ्लैग स्टाफ है 70 फीटर टॉल, वो भी गोल्ड का पूरा कवर हुआ। और इस टेम्पल को ना ऐसे भी जाना जाता है कि यहाँ ज़्यादा अमाउंट में मेल टाइगर की पॉपुलेशन भी है। और ये एक टर्म है तुलावरम, जो एक तुला होता है ना, जो तराजू रहता है, वो वहाँ एक साइड में जैसे शुगर हो गया, बनाना, जैगरी, कोकोनट वो डालते हैं, और एक साइड में एक ह्यूमन या कोई भी रहते उतने अपने वजन के वस्तु दान देते हैं और उससे फिर वो प्रसाद बनती है। और इसके साइड में ही ना कोटा एलिफेंट सेंचुरी भी है, जहाँ 56 एलिफेंट है लाइव, जो कि इस टेम्पल के साइड में है। देखिए केरला स्टाइल आर्किटेक्चर, ये है केरला स्टाइल आर्किटेक्चर। ये बेस्ट होता है धातु शास्त्र में, जो कि साइंस होता है कारपेंट्री का और वास्तुशास्त्र का। जैसे तमिल में जो तमिलनाडु टेम्पल्स रहते हैं ना, वो स्टोन के वर्क के लिए जाना जाता है, लेकिन केरला में क्या होते हैं, वो वुडन यानी लकड़े से बनाए हुए रहते हैं यहाँ के टेम्पल। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमोफीलिया ए, यानी हीम का मतलब ब्लड होता है। तो साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, उससे ना पता चला है कि जीन थेरेपी का यूज़ करके ये जो सीवियर कंडीशन है हीमोफीलिया ए, इसे ट्रीट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये एक 3 में से एक हीमोफीलिया ए है, जो कि एक इनहेरिटेड यानी पेरेंट्स से आने वाला ब्लड डिसऑर्डर है। और ये कब होता है? जब ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे हमें कहीं से चोट लग गई, वहाँ से ब्लड निकलता है, लेकिन खुद ब खुद बंद हो जाता है ना, वो प्लेटलेट्स के कारण। लेकिन प्लेटलेट और जब क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ अब्सेंट रहा ना, बंद नहीं होता और कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, तब होता है ये हीमोफीलिया ए। मैंने बताया ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, जो कि एक्स क्रोमोसोम से आते हैं। जैसे पेरेंट्स में रहते हैं ना एक्स 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 वाई, तो ये जितने भी एक्स क्रोमोसोम है ना, वहाँ से आती है ये। तो सिम्टम्स क्या है? देखिए सिम्टम्स है ब्लीडिंग, ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग होना, और ब्लीड कहीं भी होना, इंटरनली या एक्सटर्नली, जॉइंट्स में, मसल में, कहीं भी कट्स लगे वहाँ, दांतों से या फिर किसी भी इंजरी से। ट्रीटमेंट इसका मेडिकेशन है प्रमोट करने के लिए क्लॉटिंग, या फिर है सर्जरी जो भी रिपेयर करने के लिए है ब्लीड, यानी जहाँ से खून बह रहा है वहाँ सर्जरी ज़रूरी रहती है। नेक्स्ट है हमारा रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024। तो अभी ये लोकसभा से पास हुआ है, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो इस बिल में क्या है, जो कॉलोनियल एरा का इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट है 1905 का, इसे इनकॉर्पोरेट करना है रेलवे एक्ट 1989 में। और ये इंटेंट यानी इसका इंटेंशन है सिंप्लीफाई करना लीगल फ्रेमवर्क और रिड्यूस करना लॉस को, यानी 2 लॉज है तो उनको एक ही बनाना। ये बिल क्या बोलता है? प्रपोज करता है स्टैट्यूटरी पैकिंग रेलवे बोर्ड को, और फिर यूनियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगी कि उस रेलवे बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, उनकी सर्विस कितने साल की होंगी और उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होंगी। यहाँ नेपोटिज्म भी हो सकता है गाइस, जैसे यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है तो किसी भी अपने पहचान वाले से भी यहाँ ये पोस्ट फिल कर सकती है या बैठा सकते हैं।
तो ये इन्हांस करेगा फंक्शनिंग और इंडिपेंडेंस करेगा रेलवे बोर्ड को। और ये बिल इस्टेब्लिश करने वाला है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, जो कि टैरिफ यानी कितने बिल ये रहती है ना हमारी रेलवे की टिकट, उसकी टिकट क्या प्राइस रहेंगी, सेफ्टी, पार्टिसिपेशन और प्राइवेट सेक्टर, ये सब देखने वाला है। और इस बिल से प्रपोज करने वाले हैं इम्प्रूव करना ऑपरेशनल इफिशिएंसी और पावर, यानी एक के हाथ में पावर नहीं रहेगा, सबके हाथ में पावर रहेगा, ऐसे बोल रहे हैं। और ये अलाउ करेगा गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुपर फास्ट ट्रेन ऑपरेशन में। सो देखिए कितने रेलवे जोन है इंडिया में, वैसे 19 जोन है, जिसमें मेट्रो रेलवे आ रहा है और कोलकाता आ रहा है। तो जैसे 70 डिवीज़न है इंडियन रेलवे के, और हर एक डिवीज़न डायरेक्ट होता है डीआरएम के द्वारा, यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर के द्वारा, जो कि रिपोर्ट करते हैं जीएम। जीएम होते हैं जनरल मैनेजर। आपने रेलवे जोन में सुना होगा ना डीआरएम ऑफिस, वो रहता है डीआरएम। नेक्स्ट है हमारा वीलो चिप। तो रिसेंटली गूगल ने इसे अनवील किया है। तो ये एक ना स्टेट ऑफ आर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, जो कि डेवलप किया है गूगल के द्वारा। और इसमें ना सिंगल 2 क्यूबिट गेट रहेंगे, क्यूबिट रीसेट रहेगा और रीड आउट रहेगा। सो इसमें ना एबिलिटी रहेंगी कि सॉल्व करेंगे कितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होंगे जस्ट 5 मिनट में। और ऑपरेट कैसे करेंगे, यूजिंग सुपर कंप्यूटिंग ट्रांसफॉर्म क्यूबिट। तो ये क्वांटम चिप क्या होती है, ये एक स्पेशल टाइप की कंप्यूटर चिप होती है, जो कि डिज़ाइन करी जाती है यूज़ करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि ऐसा साइंस है वेरी टाइनी पार्टिकल जैसे एटम भी रही उनको देखता है ये। तो जैसे रेगुलर चिप रही 0 से 1 यूज़ करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, लेकिन क्वांटम चिप क्या करती है 0 1 या फिर दोनों एक साथ में यूज़ कर सकती है, क्यूबिट। सो नेक्स्ट है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्या होती है, ये ऐसा एरिया रहता है कंप्यूटर साइंस का जो कि यूज़ करता है क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल, जैसे हो गए एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल के, और जैसे हो गए इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, इनका यूज़ करके कंप्यूटर में कैसे इफ़िशियंसी आई वो देखते हैं, उसे बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। सो नेक्स्ट है हमारा इंडियन रॉक पाइथन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ऐसा बिलीव कर रहे हैं लोग कि तमिलनाडु में इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, एक्सेप्ट फिर यानी सिर्फ मोयार वैली में है, बाकी तमिलनाडु के रीजन में नहीं है। तो ये एक लार्ज नॉन विनमस पाइथन रहती है, यानी जहरीले नहीं होते ये। और इनको जाना जाता है कॉमन ब्लैक टेल पाइथन या फिर एशियन रॉक पाइथन। सो देखिए इनकी हैबिटेट, ये ग्रासलैंड, सवाना, स्वैम्प, मार्सी, रॉक फुटहिल, वुडलैंड, ओपन फॉरेस्ट में या फिर रिवर में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इंडिया में, सदर्न नेपाल में, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नॉर्थ म्यांमार में भी पाए जाते हैं। ये नॉक्टर्नल यानी रात में एक्टिव होने वाले रहते हैं। मेनली टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। गुड क्लिम्बर भी है, यानी पेड़ पर भी बहुत अच्छे से चढ़ सकते हैं। और ये एक्सीलेंट स्विमर भी होते हैं, यानी पानी में तैर भी सकती है। और इनको थ्रेट क्या है, थ्रेट है इनका घर डिस्ट्रक्ट हो गया, और इनका इलीगल ट्रेड भी होता है इनके स्किन के लिए। जैसे बड़े बड़े ब्रांड के बैग्स आते हैं ना, तो इनके स्किन से ही बनाए जाते हैं वो। देखिए ये है पाइथन, जो कि देखिए पेड़ पर चढ़ा है। तो देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के नियर थ्रेटन लिस्ट में है, साइट के अपेंडिक्स 2 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। तो देखिए स्वैम्प क्या होते हैं, ये ऐसे लैंड होते हैं जो कि परमानेंटली सेटल्ड रहते हैं या फिर वाटर से फिल रहते हैं, जिसमें पानी ही पानी रहता है। और इसके मेन टाइप है फ्रेश वाटर स्वैम्प, सॉल्ट वाटर स्वैम्प, जो कि डोमिनेटेड रहते हैं ट्रीज से। ये देखिए ये जैसे ट्रीज रहते हैं ना यहाँ आजू बाजू में, वो रहते हैं स्वैम्प। सो नेक्स्ट है हमारा युवा सहकार स्कीम। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है उन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है इस स्कीम के बारे में। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि सपोर्ट करती है इनोवेशन स्कीम, इनकरेज करती है न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव, यानी जो 3 महीने से बन गए हैं ना कोऑपरेटिव, उनको सपोर्ट करने के लिए है। इम्प्लीमेंट करती है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री में। सो देखिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन के बारे में जानते हैं। इस्टेब्लिश हुई थी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा 1963 में। अब एक्ट के द्वारा बनी है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर में। नेक्स्ट है हमारा श्री राजगोपालचारी। तो इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है पार्लियामेंट में, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो ये बॉर्न हुए थे
एज राजाजी इन 10 दिसंबर 1878 तमिलनाडु में। सो देखिए इनके रोल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, ये 1990 में पर्सनली इंटरेक्ट हुए थे गांधी जी से, तब से इन्होंने इन्वॉल्व किए इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। फिर इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे जैसे रोल अटैक, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में, वाइकोम सत्याग्रह में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और इस सब के चलते इनको 5 बार जेल भी हुई है। और ये इलेक्ट हुई थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास से, और इनको भारत रत्न मिला था 1954 में, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स में और लिटरेचर में अच्छा रोल था इसलिए। इनकी राइटिंग देखिए, ये रिटेल यानी फिर से बताते थे महाभारत रामायण इंग्लिश में। सो देखिए वाइकोम सत्याग्रह क्या है, इसे ना साउथ इंडिया का टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो ये साउथ इंडिया में वाइकोम में हुआ था। तो ये ओरिजिनेट हुआ था वाइकोम, जो कि प्रिंसली स्टेट था त्रावणकोर कोट्टयम केरला का, ड्यूरिंग 1924 to 25, और ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। सो नेक्स्ट है हमारा इमेजिन एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। तो नासा के जो ये है इमेजिन एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, इसने रिवील किया है स्ट्रक्चर किसका, न्यूली डिस्कवर बाइनरी सिस्टम, जिसका नाम है स्विफ्ट J1727। इतना लंबा नाम है ये देखिए, और इसे ही स्विफ्ट J1727 शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये एक नासा का है जिसके साथ मिलके काम किया है इटालियन स्पेस एजेंसी ने, और ये लॉन्च हुआ था स्पेसएक्स के द्वारा फ्लोरिडा से। सो देखिए ये नासा का आईपेक्स मिशन क्यों काम है इसका, यानी काम क्या है, बिना काम के तो कुछ नहीं होता ना। तो ये स्टडी कर रहेगा पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ में रहते हैं, यानी एक्सरे रहते हैं ना रेडिएशन, उनको स्टडी करने वाला है ये। सो नेक्स्ट है हमारा हाइपरलूप ट्रैक। तो ये क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। रिसेंटली IIT मद्रास ने कंप्लीट किया है 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। तो हाइपरलूप क्या होता है, ये ऐसी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है जिसमें पॉड यूज़ होता है एज अ प्रेशराइज व्हीकल। यानी सपोज आप कहीं चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, अगर सामने से हवा आ रही है ज़ोर ज़ोर से, तो आपकी गाड़ी रही, स्कूटी या फिर चल भी रहे हो तो प्रॉब्लम जाती है ना। तो उसका ही देख के ना अभी ये हाइपरलूप ट्रैक बनने वाला है। जैसे ट्यूब में वो ट्रेन चलेंगी तो ट्यूब में कोई प्रेशर नहीं होगा, हवा नहीं होंगी ना, तो ये 1100 किलोमीटर पर हर चलने वाली ये एक ट्रेन बनने वाली है, जो कि ये कंसेप्ट ओरिजिनली पॉपुलराइज किया गया था इलॉन मस्क के द्वारा 2012 में। तो देखिए इसका वर्किंग मैंने अभी बताया, वैक्यूम सील ट्यूब में करने वाला है, जो कि अलाउ करेगा हाई स्पीड और एनर्जी एफिशिएंसी। और इंडियन रेलवे के द्वारा और IIT मद्रास के द्वारा, जो कि आविष्कार हाइपरलूप टीम है टूटर, ये इंडिया से काम करने वाले हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, ये इनोवेट करेगा सिस्टम और प्रॉमिस करेगा सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग ग्रोविंग डिमांड। ये देखिए ये है ट्यूब, यहाँ लोग बैठे हैं और यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन स्टार्ट होने वाली है फ्यूचर में। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।